देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब रिचार्जेबल टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है। और इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि जिस कस्टमर की ये टॉर्च है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इसे 5-6 घंटे लगातार चार्ज करके देख लिया, उसके बावजूद भी ना तो इसकी आगे वाली लाइट जल रही है और ना ही इसकी साइड वाली लाइट जल रही है। और यहाँ पे जब इसे हम चार्ज लगाते हैं चार्जर से, ये देखिए मैं आपको चार्ज लगा के दिखा दूं, तो यहाँ पे जो इसकी ऊपर वाली चार्जिंग लाइट है यहाँ पे ये जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टॉर्च काम नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी किसी कंपनी की टॉर्च है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए जब भी आपकी टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपने चार्जर को ही चेक करना है। जैसे कि ये जो चार्जर है ये बिल्कुल ओके है। कई बार क्या होता है कि ये जो चार्जर की लीड होती है अंदर ही अंदर इसकी वायर खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने चार्जर की लीड को एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे तो मेरे वाले में आ रही है, आप वाले में कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सेट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये जो चार्जर की पिन होती है तो अंदर वाली जो होल वाली पिन है उसमें हम रेड वाली प्रोब को लगाएंगे और ये जो ऊपर वाली पत्ती है यहाँ पे हम ब्लैक वाली प्रोब को लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर के अंदर कि 5.56 के आसपास हमें वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब भाई ये चार्जिंग प्रोब बिल्कुल ओके है। कई बार ये होता है ना फ्रेंड कि ये जो चार्जर के ऊपर एलईडी लगी है ये तो जलती रहती है लेकिन वायर खराब होती है अंदर अंदर, तो उस वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको सबसे पहले अपने इसके अंदर चेक कर लेना है। फिलहाल मेरे वाले में ये बिल्कुल ओके है, मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया है। अब उसके बाद देखिए ये जो टॉर्च है इसके अंदर क्या है, फ्यूज सिस्टम भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इसके साइड में फ्यूज है इसको खोलेंगे। इसको हम देखिए इस तरीके से खोल रहे हैं, इसके अंदर फ्यूज होता है, ये देखिए इसके अंदर ये फ्यूज है। तो यहाँ पे इस फ्यूज को हम इस तरीके से देख लेंगे। तो वैसे तो मुझे ये फ्यूज बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसे मल्टीमीटर से चेक करके कंफर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। ये देखिए मैंने बजर मोड पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसके ये जो साइड वाले पॉइंट है ना, यहाँ पे हम प्रोब को रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से टच करने पे हमें बीप मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ पे बीप ना मिले तो आप समझ जाओ कि आपका जो फ्यूज है वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो मेन चीज है वो बिल्कुल ओके है इसकी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो एक बार हम फ्यूज को सेम उसी तरीके से लगा के टाइट कर देंगे और अब हम इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इसे खोलेंगे। तो खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लगभग 6-7 पेज लगे हुए हैं, तो इसे हमें खोलना है। तो यहाँ पे एक एक करके हम सभी पेज को खोल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इन सभी पेज को एक बार ढीला कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टॉर्च के सभी पेज को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद हम इसे नीचे की तरफ पलट देंगे ताकि जो हमारे पेज है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से हल्का सा ठोकेंगे तो यहाँ पे हमारे जो पेज हैं वो बाहर निकल गए हैं, इनको हम साइड में कर देंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब आप पेज को खोलते हो तो उसके बाद काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसे झटके से अलग कर देते हैं इसके पैनल को। वो आपको काम नहीं करना, आपको बिल्कुल प्यार से इसे खोलना है ताकि कोई वायर टूटे ना, ठीक है। तो आराम आराम से इसको हम खोलेंगे, झटके से आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि अगर कोई वायर निकल जाती है तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी कि वायर कहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हो काफी सारी वायर लगी हुई है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी बैटरी लगी हुई है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इसका चार्जिंग सर्किट है और ये जो साइड वाली लाइट है उसका ये स्विच दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नजर मारनी है क्या कोई वायर कहीं से निकल तो नहीं गई है, कोई वायर कहीं से कटी हुई तो नहीं है। कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे सभी वायर अपनी जगह पे लगी हुई है, कोई वायर मुझे निकली हुई नजर नहीं आ रही है। इस तरीके से देखिए, अच्छे से आपको देख लेना है। तो मेरी टॉर्च के अंदर तो भाई सारी वायर अपनी जगह पे लगी हुई है, वायर की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नजर में आए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बैटरी है इस बैटरी को एक बार बाहर निकालेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमने बैटरी को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, जैसे कि कस्टमर ने बताया था मुझे
कि उन्होंने इसे 5-6 घंटे लगातार चार्ज करके देख लिया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बैटरी की वोल्टेज कुछ चार्ज है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज हम देखते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज है या नहीं हुई, क्योंकि 4-5 घंटे इसे चार्ज लगाया गया है। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे 2 वोल्ट ओनली मिल रही है हमें, ठीक है। तो 2 वोल्ट ओनली मिल रही है और इसे 4-5 घंटे चार्ज लगाया गया था। तो यहाँ पे अब हम ये चीज़ चेक करेंगे इसके अंदर कि जो इसका चार्जिंग सर्किट है वो ओके है कि नहीं है, क्योंकि चार्जिंग सर्किट अगर ख़राब होगा तो बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ तक वोल्टेज नहीं आएगी, और बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज नहीं आएगी तो बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी। और यहाँ तक अगर बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपकी बैटरी खराब है। लेकिन ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा भाई, चार्जिंग सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर इस बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी में से किसी भी एक वायर को निकाल देंगे। जी आप प्लस वाली को निकालिए, फिर माइनस वाली को निकालिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं बैटरी की ये जो माइनस वाली वायर है ना, इसको निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को निकाल लिया है, ठीक है। इनमें से आपको एक वायर निकालनी है, आपकी मर्जी है, आप प्लस वाली निकालिए, माइनस वाली निकालिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो चार्जिंग पिन है इसको हम फिर से यहीं पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, एलईडी हमारी जल रही है। अब यहाँ पे हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी है कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज आ भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल जाती है तो आप समझ जाइए कि आपकी बैटरी खराब हो चुकी है। अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है फिर हमें सर्किट को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर को देख लेते हैं। ये वाली वायर हमारी आ रही है, ये जो ब्लैक वाली वायर है ना, ये देखिए, ये आपको वायर लेनी है जो यहाँ से आ रही है ब्लैक वाली वायर। तो ये वाली वायर है, ये ब्लैक वाली, इसको हम लेंगे। और ये जो रेड वाली है इसको हम बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, मल्टीमीटर स्क्रीन पे 5.23 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका चार्जिंग सर्किट है ना, वो बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम इसकी बैटरी के अंदर है, इसकी जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि देखिए कस्टमर ने भी मुझे बताया कि 4-5 घंटे उन्होंने इसे लगातार चार्ज करके देख लिया, उसके बाद भी यहाँ पे जब हमने बैटरी की वोल्टेज चेक करी तो वो लगभग 2 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बैटरी खराब हो चुकी है। अब काफ़ी सारे भाइयों का सवाल ये भी आता है कि इस टाइप की बैटरी हम ले कहाँ से, क्योंकि जो इस टाइप की टॉर्च है ना फ्रेंड, आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और ये जो टॉर्च होती है इसके अंदर जो बैटरी होती है ना, ये देखने में तो काफ़ी हैवी होती है, लगभग 400-500 ग्राम के आसपास की बैटरी होती है। लेकिन ये इतना अच्छा बैकअप हमें नहीं दे पाती और बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसी सेम बैटरी नहीं है तो आप यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को भी लगा सकते हो। लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और इस बैटरी से दुगना तिगना आपको बैटरी बैकअप भी मिलेगा। क्योंकि ये जो बैटरी है अगर आप देखोगे इसके ऊपर कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये कितने वोल्ट की है, कितने एच की है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइप की बैटरी होती है फ्रेंड, ये 4 वोल्ट 4.5 एच की बैटरी होती है। लेकिन इनका जो बैटरी बैकअप होता है बिल्कुल बेकार घटिया होता है। तो आप कोशिश करो कि इस टाइप की बैटरी वाली टॉर्च ही ना खरीदो मार्केट से। फिलहाल चलो इन्होंने तो खरीद ली है, अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, इस बैटरी को हम निकाल देंगे। इसकी जगह पे देखिए फ्रेंड, आपको इस टाइप के अच्छी क्वालिटी की लिथियम आयन बैटरी लेनी है, ठीक है। हैवी वेट वाली आपको बैटरी लेनी है। और ये जो एक बैटरी है 2200 mAh की बैटरी है, और ये जो दूसरी बैटरी है ये भी हमारी 2200 mAh की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों बैटरी को लगाना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप मिले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इन बैटरियों को हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों बैटरी के जो माइनस माइनस है उसे एक वायर से जोड़ दीजिए, और दोनों बैटरी के जो प्लस प्लस है उसे एक वायर से जोड़ दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों बैटरी को टेप की मदद से आपस में चिपका लिया है। और उसके बाद देखिए दोनों बैटरी के प्लस प्लस को एक वायर से जोड़ दिया है और बैटरी के माइनस माइनस को एक वायर से जोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक वायर अलग से निकाली है, ये किस लिए निकाली है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बैटरी को जोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस बैटरी को अगर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे हिलती रहेगी। तो इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाई का यूज करेंगे। ये टाई आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम एक टाई ले लेंगे,
एक क्या यहाँ पे हम 2 टाई को लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं टाई को निकाल रहा हूँ। ये इस तरीके की टाई होती है जो कि बांधने के काम आती है वायर वगैरह को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे जगह, यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए हम आयरन की मदद से क्या करेंगे, होल कर लेंगे। ये हमने जगह देख ली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम ऐसे करके होल कर लेंगे। तो ये देखिए एक होल मैंने इस साइड में कर लिया है और एक होल हम इस साइड में कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से बिल्कुल पास में ही एक होल और कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टाई लगानी है तो उस हिसाब से हम होल कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से होल कर लिया मैंने। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा। सबसे पहले बैटरी की जो ये प्लस वाली वायर है उसको बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ना है। आप इस साइड में जोड़ो या फिर इसमें जोड़ो, एक ही बात है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमारी दोनों वायर रेड वाली यहाँ पे जुड़ी हुई थी बैटरी के प्लस पॉइंट पे, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस रेड वाली वायर को जोड़ दिया है। ठीक है, ये वायर हमारी जुड़ चुकी है। अब उसके बाद ये वाली जो वायर है, ये ब्लैक वाली वायर को हम डायरेक्ट बैटरी के इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये बैटरी का हमारा माइनस पॉइंट है, यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। तो चलिए एक वायर को हम यहाँ पे ऐसे सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ये जो वायर है ये कहाँ पे जुड़ेगी मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टाई है ना, इस टाई को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसके अंदर से हमें निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल के हम इस साइड से पास कर लेंगे। ये देखिए 2 टाई के लिए हमने होल किया है, तो यहाँ पे हम 2 टाई का यूज कर रहे हैं। देखिए इस टाई को हम ऐसे लेंगे, इस होल से निकाल के, और इसको हम इसके अंदर से पास कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसे इसके साथ बांध देना है ताकि बैटरी हमारी इधर उधर हिले ना। तो इस तरीके से देखिए इसके अंदर हम डालेंगे और उसके बाद इसे खींच देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बैटरी है हमारी फिक्स हो जाएगी, इधर उधर भागेगी नहीं बैटरी। ये देखिए ये एक टाई को हमने लगा दिया। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली को लगाना है। दूसरी वाली का सिरा कहाँ गया भाई, ये रहा, इसके नीचे दब गया था। इसको हमने निकाल लिया है और इसको अब हम अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया है। अब ये जो बैटरी है फ्रेंड, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुकी है अपनी जगह पे, तो इधर उधर अब जाएगी नहीं। और ये जो वायर है ये इसके साथ में जुड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बैटरी है इस पे 2 वायर जुड़ी हुई थी प्लस वाली पे और 2 वायर जुड़ी हुई थी ब्लैक वाली पे। तो ये हमारी दूसरी वायर है, एक वायर को डायरेक्ट हमने वहां पे जोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ में जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया और उसके बाद शोल्डर से यहाँ पे इसे अच्छे से सोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कर दिया। उसके बाद हल्की से हमें बिजली वाली टेप लेनी है और इस टेप को लगा देना है यहाँ पे। इस तरीके से इसे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार हम इसे बाहर के बाहर जला के देख लेते हैं काम कर रही है कि नहीं कर रही लाइट। तो आप देख सकते हो ये लाइट भी काम कर रही है और ये जो सामने वाली है इसको भी मैं आपको दिखा दूं तो ये भी काम कर रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड इसके अंदर क्या था कि बैटरी की प्रॉब्लम थी और मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरीके से आपको बैटरी को इसको लगाना है। उसके बाद चलिए मैं आपको इसे पूरा फिट करके दिखा दूं। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्विच है टॉर्च का, ये यहाँ पे रहेगा। सभी के लिए कटिंग बनी हुई है, अपनी जगह पे सारी चीजें रख के आपको पैक करना है। पैक करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए बड़े आराम से ये सारी चीजें हो जाएगी इसके अंदर। ये इस तरीके से आपको देख के इसे सिर्फ पैक करना है। ये देखिए, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप लिथियम बैटरी का यूज करोगे टॉर्च के अंदर, एक तो बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा, दूसरा ये टॉर्च काफी हल्की हो जाएगी क्योंकि ये अकेली बैटरी लगभग 400-500 ग्राम के आसपास है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड कि कितना वेट कम हो जाएगा और काम उससे ज़्यादा करेगा, उससे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे इसकी बैटरी की लाइफ मिलेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई इस टाइप की रिचार्जेबल टॉर्च आती है रिपेयरिंग के लिए, उसकी बैटरी ख़राब है, मार्केट में नहीं मिल रही, तो आप ये जुगाड़ कर सकते हो। बस आपको अच्छी क्वालिटी का लिथियम सेल वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।